सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो वेयर ओवर दिस वीकेंड हम अभी कवर करेंगे पिछले 5 दिनों में क्या क्या हुआ आईपीएल के गेम्स में। काफी रोलर कोस्टर रहा। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि बहुत ज्यादा क्लोज गेम्स इतने देखने नहीं मिले। अ फ्यू ऑफ देम वर वेरी वन साइडेड। लेकिन कल के गेम से हम चालू करेंगे, जो कि हुआ एमआई वर्सेस एलएसजी। और ये गेम में काफी कहानियां हैं। तो पहली कहानी ओपनिंग से चालू करते हैं भाई। एमआई के रोहित शर्मा हमें बॉलिंग में तो चलो मिसिंग दिखे ही, ड्रॉप ही हो गए टीम से। इस बार बैटिंग में भी नहीं आए। यार उसने हार्दिक ने बोला तो था कि उसकी नी में प्रॉब्लम है, तो वो आउट है, मतलब इंजरी की वजह से ऐसा बोला जा रहा है। एंड आई वुड लाइक टू बिलीव इट, मोर और मतलब लेस रोहित ना। शर्मा हो गया रहेगा। अगर प्लेयर ड्रॉप होता है वो इंजर्ड ही होता है इंडियन मेरे क्रिकेट दोस्त। में ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग चीज है, किसी को भी ड्रॉप नहीं करते हैं हम उसको कभी बैक स्पैज्म हो जाते हैं, कभी कोई इंजरी हो जाती है और उसको बोल देते हैं कि इंजरी है, पता नहीं ये तो ड्रॉप नया वर्ड से। इंजरी था ना यार, ये तो इंजरी भी नहीं थी, बैक स्पैज्म तो नहीं था, ये तो तो न्यू ड्रॉप इंजरी। वर्ड बट से आई वो। आई आई वांट टेक आई विल टेक देयर वर्ड फॉर इट यार। मतलब रोहित शर्मा को थोड़ी ड्रॉप करेंगे मुंबई इंडियंस वाले यार, यार कम ऑन लेकिन मैन। मैं ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताता हूँ तुम्हें। रोहित शर्मा पिछले बार केकेआर वाले मैच में बाहर था। सबसे मतलब वो ऑब्वियसली इम्पैक्ट प्लेयर में आया। फिर कल एक वीडियो वीडियो नहीं, ऑडियो वायरल हुआ उसका, जहीर खान से वो बात कर रहा होता है रोहित शर्मा। ऑडियो नहीं भाई, वो वीडियो ही था। मैंने तो वीडियो देखा है। तो वो जहीर खान को बोलता है कि मेरे को जो करना है मैं कर चुका हूँ, और ऐसा करके कुछ बोलता है, राइट। तो लोगों ने बहुत सारे मतलब निकाले। ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा अंदर घुसने का कोई सेंस नहीं बनता, हो सकता है कोई और ही चीज के बारे में बहुत बात हो आउट रही ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है भाई। एक सेकंड, मैं बस बोलना चाहता हूँ, रोहित शर्मा की हम बात कर रहे हैं। मेरे को पर्सनली, मेरे जो भी बायसेस हो या जो भी मेरे ओपिनियंस हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ रहा है, रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेल के आ रहा है। तो फॉर्म का तो कोई टेंशन है नहीं। आईपीएल के गेम को 3 गेम हुए, अभी चौथा गेम तो शायद ये है ना। तो यही बात तो जयवर्धने ने बोली। जयवर्धने ने भी यही बोला कि 3 ही इनिंग खेली है रोहित ने, और उसके जस्ट पहले की इनिंग वाज द फाइनल ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें हाँ, उसने मारा था। तो ये कोई ड्रॉप करने का रीजन नहीं होता कि भाई रोहित का फॉर्म नहीं चल रहा भाई मुंबई इंडियंस। मतलब रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से नहीं ड्रॉप हो सकता, पीरियड। ये हकीकत है। उनके जो दोनों ओपनर निकले, दो फॉरेन, एक तो टीम कंपोजिशन भी खराब होती है, दो फॉरेन ओपनर खिला रहे हैं वो। कौन कौन ओपनिंग कर रहा है? विल जैक्स और दूसरा कौन है? है। निकल्टन। रिकल्टन। हाँ, रैन रिकल्टन। दोनों बढ़िया प्लेयर है। रैन रिकल्टन मुझे बहुत पसंद है, अभी 250 मारे थे उसे साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट मैच में, वेरी गुड प्लेयर्स। बट टीम कंपोजिशन आप देख रहे हो कितना फक हो, सॉरी, टीम टीम कंपोजिशन कितना खराब हो जाता है अगर आप रोहित शर्मा को बैठा के किसी फॉरेन प्लेयर को निकाल ले आते हो। तो आप अफोर्ड थोड़ी कर सकते कि भाई आप एक इंडियन ओपनर को, जो नेशनल टीम स्टार्टर है, एक टीम कंपोजिशन की बात है। रोहित शर्मा डज नॉट गेट ड्रॉप फ्रॉम एमआई अनलेस इट्स एन एक्चुअल वैलिड रीजन। अब मैं एक और, मैं जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात कर रहा था ना, वो और वीडियो आया रोहित शर्मा का। फिर कल एक चीज और, मैंने जब टीम शीट देखी ना, तो उसमें ना तिलक वर्मा सब्स्टिट्यूटेड था। ठीक है। और ऐसा बताया जाता है कि तिलक वर्मा सिट्स इनटू रोहित कैंप। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सबको पता है कि ही हैज ऑब्वियसली हिज जो भी उसका एसोसिएशन है वो रोहित के साथ ज्यादा है, हार्दिक पांडे के साथ नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर भी हार्दिक पांडे तिलक वर्मा कंट्रोवर्सी चल ही रहा था। फिर कल तिलक वर्मा के साथ जो सेकंड बैटिंग करते हुए हुआ, जिस तरह उसकी बैटिंग थी और जिस तरह फिर हार्दिक पांड्या ने उसको रिटायर हर्ट करके भेजा, मेरे दिमाग में तो बहुत सारे सवाल आए। ऑब्वियसली इररेलेवेंट हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव से तो। भाई वो शेडी हरकत है, ऑनेस्टली। भाई ये वही तिलक वर्मा है जो खुद को ना T20 का बेटर नंबर 3 मानते हैं फ्रॉम विराट कोहली। नहीं तो परिचित, ठीक है। शेडी हरकत किसकी बोल रहा है, तो हार्दिक की। नहीं नहीं, एज अ हाँ। होल, भाई हाँ उसे ऐसा। रिटायर आउट किया गया, एज अ हाँ होल ये बहुत ही शेडी है भाई। वही। मतलब क्या तुम्हें लगता है कि मिच सेंटनर is a better batsman than Tilak Verma, who has not been able to hit the boundaries in the recent few balls? नहीं मतलब ये एक तो चौक, क्योंकि गेम तो 2 बाउंड्री का ही था। हम्म। हाँ वो 2 बाउंड्री तो तिलक वर्मा मार सकता था या मिच सेंटनर। यार तिलक वर्मा ने मारनी होती ना तो पिछले 25 बॉलों में मार चुका होता, और नहीं मेरे नहीं को यार, ये चेज करते टाइम ऐसे नहीं होता भाई कि पिछले बॉल में मार लेते, मेरे को चेज ऐसा करते लगा टाइम। हार्दिक पांड्या ने एक तरीके से उसको रास्ता दिखाया कि भाई जिस तरह का तुम खेल रहे हो, इट इज बेटर कि अब तुम रिटायर आउट हो जाओ। और नहीं भाई, मतलब वो भी तू मुझे लॉजिकल तू था मुझे सामने तू से। मुझे एक बात बता। तू मुझे एक बात बता। हम वही लोग हैं। हम एज अ होल नेशन, एज द पॉडकास्टर और वॉट एवर यू कॉल इट, जो विराट कोहली की उन इनिंग्स को डिफेंड करते हैं जब उनने 40 बॉल 50 रन बनाए थे चेस करते हुए, और बाद में जाके दो चार ही चौके छक्के में ही गेम पलटा था, है ना। वो गेम
होता ही 2-4 बाउंड्रीज का है, जैसे ये गेम का क्लाइमैक्स था, तिलक वर्मा मार सकता था, ठीक है। तिलक वर्मा हैज वे मोर पोटेंशियल टू हिट दोज बाउंड्रीज देन सेंटनर। और बड़ी बात, तिलक वर्मा फील्ड पे था, वो सेट बैटर हाँ था, उसके लिए 2 बाउंड्री मारना एक नए बैटर से ज्यादा आसान है। अगर तुम्हें किसी को रिटायर करना है ना, तुम 18वें 19वें ओवर में रिटायर नहीं करते हो नहीं कि कोई करते भाई, मार देगा। नहीं करते भाई, ये प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिकेट के अगेंस्ट है। चेज करते टाइम गेम 2 ही बाउंड्री का था, सही बोल रहा है शशांक। और अगर देखो, अगेन मैं दूसरे मैच का रेफरेंस अभी तो नहीं लाना चाहता, बट वेंकटेश अय्यर ने ना पहले 19 बॉल में 22-23 रन बनाए थे। उसने फिर उसके बाद ही एंडेड द इनिंग्स ऑन 60 ऑफ 29 बॉल्स। या तो वो क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अलग है, वो बैट फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट कर अलग रहा है, बट था। माय पॉइंट इज इन अ फ्यू बॉल्स अगर एक प्लेयर को, और तिलक वर्मा को तो ये बैक कर रहे 3 सालों से, 2-3 साल से तिलक वर्मा खेल रहा है, तो भाई यही तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी था, वो जैसा भी खेले। द थिंग इज यू हैव टू बैक अ बैट्समैन टू फिनिश द गेम, वरना तो फिर मिचेल सैंडनर भी फेल हुआ, और डेयर आई सेड हार्दिक पांड्या भी फेल हुआ। लास्ट ओवर तक तो गेम गया ही था, इट वाज नॉट लाइक उसे 6 बॉल में 37 रन चाहिए थे, लास्ट ओवर तक तो गया ही था ना गेम। तो फिर हार्दिक पांड्या भी तो टेक्निकली तो फेल हो गया ना। मेरे को एक चीज बताओ, तुम क्या कह रहे हो कि एवरीथिंग इज गुड इन एमआई कैंप? नहीं आई नहीं एम नहीं, नॉट, मैं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओवरऑल की बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ हाँ वो तिलक वर्मा के रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ, जो उसको रिटायर हर्ट किया। वो नहीं बनता था कहीं से भी। अगर तुम्हारे बिल्कुल पास नहीं नीचे बनता था कोई कैरॉन पोलार्ड, कोई ऐसा बैट्समैन बैठा हुआ है तो अलग बात है, भाई, फिर तब चलो भी मैं, नहीं बनता, तब भी बनता नहीं तो बनता। सब कुछ है। लेकिन अगर तुम सिर्फ ऐसा कंपेयर करो कि हाँ ठीक है यार, नीचे अगर सीधा कोई पावर पैक्ड हिटर है जो आके पहली बॉल पे छक्का मार सकता है ना, और ऐसे बहुत लिमिटेड रहे हैं। मतलब अपने पीक में तुम ये नाम केरोन पोलार्ड या धोनी को, या फिर हार्दिक पांड्या भी उस लिस्ट में नहीं आता, टू बी वेरी नहीं आता। ऑनेस्ट, ठीक है। ऐसे 2-4 ही, एबी डिविलियर्स, ऐसे 2-4 ही बैटर रहे हैं जो आके ना फर्स्ट बॉल छक्का मार सकते हैं, नहीं तो बहुत कम है। और फिर वो सिंगल भी नहीं लिया। मतलब अगर तू वो पूरा ओवर देखेगा, तो हार्दिक को ही चाहिए था, मुझे ऐसा बैट्समैन चाहिए जो मुझे स्ट्राइक पे रहने दे और मुझे विनिंग शॉट मारने दे, जो हार्दिक मारना चाहता था मेरे हिसाब से। और वो नहीं मार पाया, वो हार्दिक भी फेल हो गया। और ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, हार्दिक भी कई बार फिनिश करने में वो बल्ले ही पटकता रह गया है। यार पर भाई लेकिन ना देखो, पर्सनली मेरे को तो हार्दिक के लिए बहुत बुरा लगा कल। ठीक है, उसने 5 विकेट हॉल लिया। अपने 15-17 साल के आईपीएल के करियर में पहला कैप्टन बना जिसने एक 5 विकेट हॉल लिया, जिसमें शेन वॉर्न भी कैप्टन रह चुका है 2 साल के लिए आरआर का। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या ने तो अपना 120% इन द गेम दिया, वो बॉलिंग भी कर रहा है, वो जब चेज करने आ रहा है तो अपना एफर्ट मार रहा है। लेकिन शायद टॉप ऑर्डर की ऊपर से लेके नीचे तक बीच में जिम्मेदारी थी, और शायद सूर्या का विकेट भी इसी कारण गिरा क्योंकि तिलक उस तरफ से बहुत प्रेशर बना चुका था डॉट बॉल्स खेल खेल के, कि वो सूर्या को अटेम्प्ट करना ही था। मतलब वो 24 में 52 चाहिए थे, तो अभी क्या करता अगला आदमी सामने वाला तू भी। मुझे फिर एक बात बता, व्हेन यू से पहली फर्स्ट पॉइंट की तिलक वर्मा कम्स फ्रॉम रोहित शर्मा कैंप, हम्म। देन यू से कि रोहित शर्मा अगर टीम से ड्रॉप होता है और सेम गेम में तिलक वर्मा ऐसी इनिंग खेलता है, तो डज इट लुक इंटेंशनल टू यू? नहीं नहीं, देखिए इंटेंशनल अगर मैंने बोल दिया ना तो ये बहुत ज्यादा बड़ा एलिगेशन हो जाता है। नहीं नहीं भाई, हमारे बिल्कुल इतने थोड़ी ना फॉलोअर ही भाई। नहीं है, ये फटेगा। मैं नहीं, नहीं बोल बात दी, मैं पर्सनल बोल। लेवल पे बोल रहा हूँ, फॉलोअर्स की बात ही नहीं है। मेरे को अंदर से भी अच्छा अच्छा लगना तू चाहिए ना। मन की बात बोलना, तेरे को अंदर से क्या लग रहा है? मेरे को अंदर से लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, नॉट फ्रॉम द परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम वो मन भेद है लोगों के बीच हाँ में। तो तू भाई मन इंटेंशनली भेद, बोल अरे रहा है ना भाई, मतलब। भाई मन भेद तो, भाई मन भेद, भाई मतलब गालियां देने के लिए फोर्स मत करो मुझे। मन भेद कुछ नहीं होता भाई, ये लोग खेलने गए हैं, जीतने गए हैं, 20-25 रन चाहिए जीतने के लिए। तुम्हारा मन भेद अगर नीता अंबानी के साथ भी हो ना, तो भी तुम पिच पे जाके ठीक से बैटिंग करोगे। जानबूझ के कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तिलक वर्मा को इन्होंने जो नहीं बैट करा है, ये तिलक वर्मा के करियर के लिए बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। ये हल्का में इवेंट नहीं है भाई। जो रिटायर हर्ट का जो रूल होता है वो एक्चुअली हर्ट प्लेयर्स के लिए होता है। तो भाई ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे कि तुमने बस एक रूल का फायदा उठा लिया। मतलब तब तो फिर आईपीएल क्या 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 लीग है भाई आईपीएल, फिर इस लीग का तुमने कोई वैल्यू है तिलक कुछ? वर्मा, तुमने भरे ग्राउंड में, भरे पिच में 150 करोड़ की इंडियन ऑडियंस जो टीवी पे देख रही है, उसके सामने तिलक वर्मा को नालायक घोषित किया है, नालायक। तुम इससे कहना क्या चाह रहे हो? हार्दिक पांड्या ने जो किया गलत किया। भाई हाँ पूरा पूरा सब कुछ गलत था। द कोचिंग स्टाफ, द कैप्टन, एवरीवन वाज रॉन्ग ओवर हियर। अगर तिलक वर्मा फेल भी होता ना, अगर वो लगातार 2 ओवर डॉट बॉल भी खेलता, तो भी कोई उसे कुछ नहीं बोल सकता, तो भी रिटायर हट नहीं कर सकते तुम उसे। यू आर मिस यूजिंग अ रूल। तुम भाई उस रूल को मिस यूज नहीं कर सकते, पहली बात तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है
कि तुम एक रूल मिसयूज करने को रेडी हो, यू आर रेडी टू प्रैक्टिस अनएथिकल थिंग्स जस्ट बिकॉज यू थिंक कि मेरा नीचे वाला बैटर जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है वो तिलक वर्मा से बेटर आके बैटिंग कर लेगा। अरे भाई, प्लेयर फेल होता है, प्लेयर पास होता है, 14 गेम का लीग है। अगर ये वर्ल्ड कप स्टेज है भी होता ना तो भी तुम रिटायर हर्ट उसे नहीं कर सकते। मतलब भाई, इट इज सीरियस क्रिकेट गोइंग ऑन। तो ये सब काम नहीं करना चाहिए भाई। 100 बात की एक बात यही है, तिलक वर्मा के करियर में कितना फर्क पड़ेगा तुम्हें पता है? क्या पता अगले मैच में हो सकता है, अगला मैच होते तो ड्रॉप हो जाए वो, अगला मैच हो सकता है वो भाई खेल ही ना पाए, हो सकता है भाई वो इजी इजी बॉल से फुल टॉसेस को नहीं मार पाए। कॉन्फिडेंस के साथ यार प्लेयर के मैच करता है। एंड तिलक वर्मा इज अ प्लेयर जो जो मुंबई इंडियंस, ये लोग इसे बैक कर रहे हैं इतने सालों से। दे वांट हिम टू बिकम द टी ट्वेंटी कैप्टन टाइप, वैसे रूप में देखते हैं इसे वो, कि मुंबई इंडियंस का अगला बड़ा गिफ्ट टू इंडियन क्रिकेट सेटअप इज गोइंग टू बी तिलक वर्मा। तो ये सब काम नहीं करना चाहिए भाई। यही बात है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकता कि भाई जो किया वो सही था कि नहीं था। तेरे को पता है सरल, मैंने ना एक चीज ऑब्जर्व की है हार्दिक पांड्या के बारे में। जब चीजें ट्रिकी हो जाती है ना लास्ट में आके, जब तुम्हें काम हेड रखना होता है ना, और यू हैव टू समटाइम्स एक्सेप्ट इफ द थिंग्स आर नॉट फ्लोइंग योर वे एज वेल, क्योंकि होता है एंड में थिंग्स आर नॉट फ्लोइंग, तब ना हार्दिक पांड्या थोड़ा सा हीरोगिरी करता है। वो थोड़ा सा ना तड़पड़ा जाता है। मैं तेरे को एक और एग्जांपल देता हूँ इस चीज का। जो 2023 आईपीएल फाइनल में मोहित शर्मा के साथ इसने उंगली की थी ना, मोहित क्या? शर्मा भी इस चीज को बोलता है कि 4 अच्छी यॉर्कर लैंड हो गई थी। वहां से ना शिवम दुबे से छक्का पड़ रहा था ना जडेजा से पड़ रहा था। उसने जाके जो ज्ञान दिया, और ये चीज खुद मोहित शर्मा बोलता है। ठीक है, हाँ ये हाँ, बात मैं नहीं बिल्कुल बोल रहा हूँ, ये बात बिल्कुल। मोहित शर्मा से सुनी हुई है। तो और भी मुझे ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स देखे हुए हैं जहां हार्दिक पांड्या ऐसे प्रेशर गेम्स में, और लास्ट देखो, नो डाउट बड़े मैच का परफॉर्मर है हार्दिक, उसमें उसके खुद के कैपेबिलिटी पे मुझे कोई डाउट नहीं है एज अ प्लेयर। उसने 5 विकेट भी लिए। जब टीम 200 खा रही हो तब तुम 40 रन के अराउंड खाओ और 5 विकेट लो, मतलब बाकी के बॉलर तो झक मार रहे थे। तो नो डाउट उसने बॉलिंग लिया के भाई कमबैक करवाया, नहीं तो 200 के और 25-30 रन पड़ते। हाँ। ठीक है, लेकिन जो क्लच सिचुएशन में एज अ कैप्टन डिसीजन लेने होते हैं ना, वहां एक डिसीजन होते हैं थोड़े से ना आउट ऑफ द बॉक्स, फिर उससे ऊपर आते हैं रैश डिसीजन, वो लेता है हार्दिक। आउट ऑफ द बॉक्स तो कुछ भी नहीं है रिटायर हट कराने में प्लेयर को, बाय द वे। है ना, ये मतलब थोड़े रैश डिसीजंस होते हैं। यार पता नहीं, तो मतलब वो कह सकते हो, लेकिन जितनी कैप्टनसी मैंने उसकी देखी है, ऑब्वियसली विद मुंबई इंडियंस तो उसका दाल गली नहीं पा रही है यहाँ पे। लेकिन जो गुजरात के साथ उसने 2 सीजन किया, राइट, तब तक तो मेरे को उसकी कैप्टनसी पे बहुत भरोसा आ रहा था कि जिस टाइप की टीम थी उसके पास, उससे भी उसने एक अच्छा एक आउटपुट निकाला। मैं गुजरात की टीम के बारे में एक और बात बोलूंगा जो इसने खिलाई थी। हार्दिक पांड्या किस नंबर पे खेलता था उस टीम में? ऑब्वियसली वो उस 4 नंबर पे, 4 नंबर पे 4 नंबर पे। खेलता अभी था। खेल रहा है। तो अभी तो इस टीम को फिनिशर की जरूरत है ना, क्या कर सकता है अभी ऊपर क्या देख। हार्दिक पांड्या फिनिशर है अब? हाँ, दैट इज माय क्वेश्चन, इज हार्दिक पांड्या द फिनिशर वी न्यू ही इज? ही इज नॉट द फिनिशर वी न्यू। टेल जो मी द लास्ट गेम हार्दिक पांड्या यू सॉ फिनिशिंग उस हाँ, टाइप का जैसा धोनी करता था या मैं और माने हुए फिनिशर्स करते मैं थे। मान रहा हूँ तेरी बात की। हार्दिक पांड्या वो फिनिशर नहीं है जो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मैच जितवा रहा था, मतलब कोशिश कर रहा था एटलीस्ट। वो नहीं है वो अभी। लेकिन इस टीम को इस टीम को जरूरत है कि वो नीचे ही आए, क्योंकि टॉप में तो भरा हुआ है ना, पैक है। तो अभी क्या कर सकते हैं? अभी कोई ऑप्शन तो नहीं क्या है ना। हार्दिक हार्दिक ने अपनी फ्रस्ट्रेशन तिलक पे निकाली? हार्दिक ने अपनी फ्रस्ट्रेशन तिलक पे नहीं, शायद अपनी नहीं, लेकिन गेम की फ्रस्ट्रेशन शायद उसने तिलक पे निकाल दी। जो अब तुमसे सुनने के बाद मेरे को भी थोड़ा सा लग रहा है कि ज्यादा हो गया, थोड़ा सा लिमिट भाई से बाहर हो गेम, गई। जहां तुमने तिलक को रिटायर करके सेंटनर बुलाया था ना, गेम लेकिन वहां उसमें खत्म तुम हो गया। उसमें तुम जयवर्धने को भी बोलो यार, उसमें हाँ, जयवर्धने को जयवर्धन निकालता का बाहर से। डिसीजन है ये हार्दिक का नहीं है। ये हार्दिक प्लस जयवर्धन है। अब मुझे नहीं पता भाई मुंबई के अंदर कितने कैंप बने हुए हैं और हर कैंप में कौन कौन है और कोच किस साइड है। अभी तक तो हमें प्लेयर्स का लगता था, अब तो मुझे लग रहा है कि जयवर्धने इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्टेन कैंप। तो मतलब मैं इस यार पे जाना नहीं कैप्टन चाह तो रहा था, यार बट देखो, अभी नाम लिया सरल है। जब बोल रहा था ना, सरल जब गुजरात की कैप्टनसी की उसकी बात कर रहा था, गुजरात में हार्दिक पांड्या वॉज अ वेल इन द ओशन, ही वॉज अ वेल इन अ स्मॉल पॉन्ड। यहाँ पर ही इज अ फिश इन द ओशन। मुंबई इंडियंस बहुत बड़ी टीम है। मुंबई इंडियंस में कौन कौन खेल रहा है? अगेन लाइक आई पॉइंटेड आउट, रोहित शर्मा ओडीआई कैप्टन, बुमराह पोटेंशियल टेस्ट कैप्टन,
और T20 कैप्टन कौन है अपना? सूर्या। सूर्या सूर्या। भाई। सूर्या T20 कैप्टन। इन तीनों का कैप्टन है वो, इन तीनों का कैप्टन है हार्दिक पांड्या, जो कि कहीं पे भी नहीं है। वो फिलहाल T20 कैप्टन अनाउंस वगैरह हुआ था। इन गुजरात उसके बराबर का बिग नेम इंडियन प्लेयर सिर्फ शुभमन गिल था, वो भी उससे बहुत यंग था। तो इन गुजरात ही वॉज, वो राजा था वहां का। मुंबई का राजा रोहित शर्मा ही है भाई, ये हमेशा याद रखना। तो फिर तो मतलब ही इज अंबानी नॉट ने गोइंग बहुत टू। बड़ी गलती कर दी ना, और ये हार्दिक ने भी बड़ी गलती कर दी। भाई मुझे एक बात बता, ये प्लेयर कितने बड़े हो गए हैं कि इनको अंबानी साहब मैनेज नहीं कर पा रहे नहीं कर पा हैं? रहे भाई, इनके ईगो बहुत बड़े हैं। इनके ईगो बहुत बड़े हैं कि अंबानी साहब नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। और अंबानी साहब क्या, और को बहुत सारी फ्रेंचाइजी है जो अपने प्लेयर्स को मैनेज नहीं कर पाती, उनके ईगो को मैनेज नहीं कर पाती। अरे लेकिन बाकी फ्रेंचाइज की मैं इतनी बात नहीं करूंगा भाई। देखो बाकी फ्रेंचाइज तो ऐसी भी है ना कि तुम कितनों के तुम्हें ऐसा लगता है कि उनके प्लेयर उनके साथ उतना स्टे करते हैं कि उनमें ईगो हो। एक तू चेन्नई ले ले जिसके दो चार टके यार हुए हैं, तू आरसीबी ले ले जिसका कोहली टिका हुआ है, ठीक है कुछ समय तक। मतलब मैं इंडियन प्लेयर्स की बस बात कर रहा हूँ। और तू मुंबई ले ले, उसके अलावा किसके कौन से प्लेयर बड़े टिके हुए हैं? दिल्ली में थोड़ा बहुत श्रेयस अय्यर वाला टिकने का हुआ था तो इनने उसकी ले ली। इनने ऋषभ पंत को प्रमोट कर दिया तो उसका मन खट्टा कर दिया इनने। उसके बाद क्या, श्रेयस अय्यर का लगा था शायद केकेआर में टिकेगा तो वहां से निकाल दिया। भाई दो ही तीन फ्रेंचाइज और पांच ही छह प्लेयर हैं जो लंबे टिके हुए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके अलावा प्लेयर्स ही नहीं है इतने। सिर्फ सबसे ज्यादा मुंबई में है लंबे समय से टिके हुए प्लेयर्स, हार्दिक, ये अच्छा चलो। हार्दिक, दूसरा रोहित और सूर्या। जो यही कोर चार है। पुराने जो इनका कोर है। अभी इनसे कोर मैनेज नहीं हो रहा जो इनकी यूएसपी थी। वो नहीं हो रहा मैनेज, वो हमें दिख रहा है। अब तुम मेरे को एक बताओ, चलो लेट्स गेट बैक टू द गेम। तुम दोनों से मेरा सवाल है, कल क्या क्या मुंबई के लिए गलत हुआ, मेरे को ये बताओ। भाई मुझे तो इनका ये नहीं समझ में आया, ये क्या बॉलिंग लाइनअप खिला रहे हैं जिसमें इनको अभिषेक कुमार भी खिलाना पड़ रहा है, विघ्नेश पुतूर भी खिलाना पड़ रहा है, कुटे हैं वो कल। और ऑप्शन ही नहीं थे, ये तो हमने पहले बैठ के भी बात करी है ना। भाई तो हर बार पूरी अच्छी खासी स्क्वाड बनाने के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन कैसे नहीं बचते हैं? क्योंकि 5 हैं? रिटेन करे, 6 रिटेन करो तो बचेगा ही नहीं ऑप्शन, तुम्हें पता ही था। वो पंजाब जैसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास पर्स ही नहीं है कि तुम किसी के लिए किसी बड़े बॉलर के लिए आउट एंड आउट जाओ। तो वो तो वही होना था। मैं एक बार ना कल की मेरे को लेकिन मैं टीम फिर तुम्हें ये से। बताता हूँ, जो मुंबई की विनिंग टीम्स रही है ना, वो इसी टाइप के स्क्वाड से जीतती है, जहां पे एक बुमराह होता है, एक उसके साथ एक फॉरेन बॉलर होता है, स्पिनर इन्होंने कभी भी अपने पास ढंग का नहीं रखा। तो इसी टाइप की स्क्वाड से जीती है। द मेन मिसिंग एलिमेंट इन उस स्क्वाड में, दैट इज कैरन पोलार्ड। वहां पे वो कैरन पोलार्ड एक आदमी था जो ऐसे मैचेस फिनिश कर देता था जहां से जीतने के कोई ऑप्शन नहीं था मुंबई के पास। इस टीम के पास वो पोलार्ड नहीं है शायद, और इस कारण से ऐसा हो रहा है। भाई इनकी लंका लग जाएगी ऐसे में, मैं बता रहा हूँ। लग सच गई है बात वो है ये, तो। है ना? क्योंकि इनने सबसे ज्यादा पैसा बुमराह को दिया, ठीक है। बुमराह इनके पास ही नहीं है। इनका जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो इनका खेल नहीं रहा है। इनका जो दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है रोहित शर्मा, वो मतलब अब आउट ऑफ फॉर्म ही बोलूंगा मैं तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर ये 5 6 8 गेम में एक दो गेम खेल लेता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। खैर, तो और रोहित यार शर्मा कौन सा आईपीएल का बहुत बड़ा ग्रेट है यार, कभी गिने चुने रोहित 500 शर्मा रन आईपीएल का वाले ग्रेट सीजन है ही निकाले हैं नहीं। उसने यार। रोहित शर्मा का आईपीएल रिकॉर्ड यार, कभी वो भी नहीं उसने अच्छा रहा 12 है। टाइटल जीते हैं, 5 6 हाँ। टाइटल जीत लिए, कब कुछ करा है, बट ही हैज नेवर बीन द वन बैटर जो अकेला पूरा नहीं नहीं, सीजन तो खींच। देखो रोहित शर्मा आईपीएल ग्रेट नहीं है ये तो तुम नहीं बोल सकते, ठीक है। एज अ क्योंकि भाई बैट्समैन। रोहित उसने टाइटल्स जीते हैं एज अ वही। बैट्समैन, हाँ एज अ बैट्समैन, हाँ। एज अ कैप्टन वो वही बंदा है जो 130 140 भी डिफेंड कर जाता है। हाँ। तो है ना, तो मुझे लगता है रोहित शर्मा का ना होना इनको ग्राउंड पे भी खलता है। ऑफ कोर्स खेलता है भाई, ऑफ कोर्स खेलता है। रोहित ठीक है, शर्मा रोहित को, शर्मा कोई दिमाग ही नहीं ले रहा है रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा ड्रॉप नहीं हुआ है भाई, रोहित शर्मा जेन्युइनली इंजर हुआ होगा भाई। लेट्स जस्ट पे रिस्पेक्ट टू द गाय, ही इज एक्चुअली 37 इयर्स ओल्ड। उसकी फिटनेस की जो बात है वो एक्चुअल में एक इशू है भाई, मैं उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहता, बट फिटनेस प्रॉब्लम है। और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट पे वो अपना फिटनेस सैक्रिफाइस करके तो लीग मैच नहीं खेलने वाला ना यार। मतलब इंडियन टीम के लिए उसे भी वर्ल्ड कप खेलना है, अगला 27 के वर्ल्ड कप बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है कि रोहित शर्मा 27 के वर्ल्ड कप के टाइम 40 साल का होगा। मतलब 40 साल का रोहित शर्मा खेलने वाला है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्म। और प्रॉब्ली कैप्टन भी होगा। तो रोहित शर्मा के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर कुछ भी, अगर इंजरीज हो, कुछ भी अगर निगल्स हो, तो उसे प्रॉपरली डील करें। चलो मान भाई लेते हैं।
एक चीज और मेरे को कल के मैच में हाईलाइट करनी है। तिलक वर्मा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आया, ठीक है, तो तिलक वर्मा नंबर 3 पे क्यों नहीं आया, या सूर्या नंबर 3 पे क्यों क्योंकि नहीं खेला? इनको ये बहुत इनको बहुत नमनदीर को ऊपर क्यों नीचे बंद करने की किया? इच्छा है ना, नमनदीप को ऊपर करा नहीं दो। नहीं, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ भाई, ये इतनी उंगली क्यों कर रहे हैं स्क्वाड में? Why don't I see the same player playing 2 continuous game? इनने सेम चीज मैं बोल रहा हूँ, जब विघ्नेश ने फर्स्ट गेम इनको परफॉर्म करके दिया, सेकंड गेम क्यों ड्रॉप किया था उसको? वो तो फिर अपनी अभी फिर लेके आ बात गए। बनी थी। यस। बड़े भाई ये एक्सपेरिमेंट करते रह जाएंगे, इनको बताओ 14 गेम का है लीग। यार और ये ऑलरेडी बहुत जल्दी इस लीग में बहुत नीचे गिर चुके हैं, 4 में 3 हार चुके हैं मेरे हिसाब से, राइट? हाँ ना। हाँ, तो बहुत नीचे लग चुके हैं ये स्टार्टिंग में। और ये वो 8 8 टीम वाला टूर्नामेंट नहीं है जहां स्लो स्टार्टर मुंबई भी टॉप कर जाती थी। ये 10 टीम वाला हाँ, टूर्नामेंट है, स्लो 10 टीम स्टार्टर वाला। आगे नहीं जाते हैं। इट इज वेरी अब सीरियस क्रिकेट यार, यू कांट लीग फॉर्मेट यार में भाई देखो। कभी विल जैक्स है, कभी विल जैक्स नहीं है, कभी विघ्नेश है, कभी विघ्नेश नहीं है, कभी 3 नंबर पे नमनधीर खेल जा रहा है, तिलक वर्मा एज इम्पैक्ट प्लेयर आ रहा है, ठीक है, फिर उसको रिटायर कर दे रहे हो। अबे ये क्या मचा के रखा है बड़े भाई? इनका जो बेस है भाई, टीम का कोर बहुत, कोर मतलब व्हेन आई से कोर आई डोंट मीन द 5 प्लेयर्स, आई मीन एक इन जनरल जो अप्रोच होता है ना गेम का, वो इस वक्त बैठ नहीं पा रहा। और ये मेरे को लग रहा है इसका बहुत बड़ा रीजन यही है कि आपका जो कैप्टन है, मतलब अगर टीम जीत रही हो ना और कैप्टन 0 बनाए और 40 रन खाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, बट अगर टीम हार रही हो और कैप्टन 100 रन भी बनाए ना, तो आपको कैप्टन को जवाब देना पड़ेगा। तो ये कैप्टनसी पे आता है, ये कोचिंग पे आता है, लॉट ऑफ बिग पीपल टू मैनेज। आई थिंक जो हमने सीजन के पहले डिस्कस करा था ना स्टार्टिंग में कि मुंबई का वाइब कैसा है, मुंबई का माहौल कैसा है, आई थिंक ये धीरे धीरे क्रीप इन कर रहा है इवन इन देयर ऑब्जेक्टिव क्रिकेटिंग थिंकिंग। मतलब वो सही डिसीजन ले ही नहीं पा रहे कि किसे खुश रखे, किसे खिलाए, किसे नहीं खिलाए, कहाँ खिलाए। चल एक थोड़ा सा टाइम उस छोटी सी टीम लखनऊ को भी दे देते हैं, ठीक है, जो जीती है मैच। हमने पूरा समय व्यर्थ कर दिया, व्यतीत कर दिया मुंबई डिस्कस करने में, और जब तुमने बोला कि अंडर परफॉर्मिंग कैप्टन का जैसे ही तुमने नाम लिया, मेरे दिमाग में आए श्री श्री 1008 ऋषभ पंत जी महाराज। ऋषभ पंत जी महाराज ने 27 करोड़ लेके 4 गेम में कुल बनाए हैं 19 रन। उसने कुल 27 मिनट पिच पे नहीं निकाले भाई। हैं? हाँ, क्या चाह रहे मैं एक स्टैट देख रहा हैं? था कि वो कितना टाइम पिच पे स्टे किया है, उसका भी टोटल 27 मिनट नहीं हो रहा है अभी तो। मैं तुम्हें बताता हूं, एक आज मैं एक स्टैट देख रहा था, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है इसका, ठीक है, कि वर्स्ट एवरेजेस इन आईपीएल 2025 बेस्ड ऑन प्लेइंग मिनिमम 3 इनिंग्स, ठीक है, 4 ही 4, 3 4 ही गेम हुए हैं सबके, सबसे बुरे हैं अभिनव मनोहर 2 पे हैं, ठीक है, इसको तो मैं नहीं कंसीडर करूंगा, नीचे ही आता है। और कौन उम्मीद लगा के बैठा है वैसे अभिनव मनोहर से इतनी ज्यादा, ठीक है। अगले आते हैं ऋषभ पंत, भाई 5.5 के एवरेज से खेल रहे हैं। रोहित शर्मा श्री 7 के एवरेज से खेल रहे हैं। इनसे ज्यादा एवरेज है जोफ्रा आर्चर का, जो 8.5 के एवरेज से खेल रहे हैं। और फिर है हमारे नैनो के तारे राहुल त्रिपाठी, जो 10 के एवरेज से खेल रहे हैं। अच्छा इससे लगा ऊपर मेरे को कि आते तू हैं, रगड़ने पे आ रहा है तो किसी टीम को छोड़ नहीं रहा, पकड़ पकड़ के रगड़ रहा है एक एक को। हैं? फिर आते हैं पैट कमिंस, जो है 10 के एवरेज से। और फिर आते हैं हमारे देश के सितारे, युवराज सिंह की आंख के तारे अभिषेक शर्मा, जो 10.5 की एवरेज से खेल रहे हैं। और उसके बाद आखिरी नाम है देश के टेस्ट क्रिकेट की उम्मीद, बेसबॉल को जैसबॉल बनाने वाले यशस्वी जायसवाल, जो 11.5 के एवरेज से खेल रहे मजा आ गया हैं। भाई, मजा आ गया। बहुत बढ़िया। ये इनमें से तू बता, जब हम प्री आईपीएल डिस्कशन कर रहे थे, ये सब हमारे बड़े नामों में थे। मैंने तो जायसवाल को ऑरेंज कैप का वो दिया है कि ऑरेंज कैप जायसवाल लेके जाएगा मेरे। ऑरेंज कैप छोड़, पीली चड्डी दे। यार लेकिन हाँ। देखो, अभी हम ऋषभ पंत की अगर बात करें ना, तो टीम जीत रही है ना, एलएसजी 2 गेम जीत गए ना इन्होंने। अरे चार बड़े में दो भाई, जीते 2 हारे हैं। एक सेकंड, मान एक रहा सेकंड, हूँ। एक हाँ। सेकंड। 4 में 2 जीते 2 हारे हैं। ऋषभ पंत बहुत खराब खेल रहा है, बहुत खराब खेल रहा है, ठीक है। बट इनके पास जो इनका जो टॉप ऑर्डर है, मिचेल मार्श है और निकोलस पूरन है। और दूसरा ओपनर कौन था इनका? एडन मार्क मार्करम। एडन मार्करम है। तो भाई अगर आप
अगेन जो हम बात कर रहे थे ना कि रोहित शर्मा कमिंग इन, दो फॉरेन ओपनर, इनका जो टीम कॉम्पोजिशन है, और कल तो आकाशदीप भी वापस आ गया, तो एलएसजी का टीम कॉम्पोजिशन थोड़ा शेप ले रहा है। इन ऑल फेयरनेस, अगर ठीक है ऋषभ पंत एज अ कैप्टन थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा क्या बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही खराब खेल रहा है, बट ओवर 14 गेम्स इफ ऋषभ पंत एंड्स अप मैनेजेस, इफ ही एंड्स अप गेटिंग यू 3 4 5 गुड गेम्स, या फिर अगर ये लोग भाई भूल से जैसे मान लो 5 6 पे होंगे बाय द एंड ऑफ 13 गेम्स, और लगेगा अगर कि इन्हें भाई एक इनिंग ऐसा चाहिए जिसमें नेट रन रेट थोड़ा सुधारना है कि भाई 7वीं विक्ट्री आ जाए या 8वीं विक्ट्री आ जाए, ऋषभ पंत को वैसे सिचुएशन पे ऐतिहासिक रूप पे आप बैक कर सकते हो। मतलब 14 गेम का लीग है, हम बार बार ये डिस्कशन ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग सीजन, इट्स अ वेरी लॉन्ग सीजन। तो अगर एलएसजी 2 में 2 जीता है 2 हारा है और ऋषभ पंत उसमें नहीं खेला है, तो आप सोचो जब एलएसजी में ऋषभ पंत खेलना चालू करेगा तो फिर इनका टीम का दे आर गोइंग टू पिक मोमेंटम। मतलब मेरे हिसाब से अभी एलएसजी हैव मोर थिंग्स टू बी हैप्पी अबाउट देन टू बी सैड अबाउट। तो ये भाई संजीव यही गोयनका बात तक के जाने की जरूरत है मैसेज। जो अभी बोल रहे थे ना कि कैप्टन ना चले टीम जीत रही हो तो कौन क्या बोल रहा है, और अगर कैप्टन ही ना चले, कैप्टन चल जाए जैसे हार्दिक खेला और टीम हार जाए तो तुम पूरा ब्लेम भी कैप्टन पे मार दो, नहीं तो कम से कम 4 सवाल तो कैप्टन से पूछोगे ही पूछोगे। तो ये वही है, तुम विनिंग कॉर्नर में हो या तुम लूजिंग कॉर्नर में हो, ये ओवरशैडो कर देता है कि तुम्हारा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या था। हाँ ठीक है। बट अगर 14 गेम सीजन, नो अगर ये 5 गेम का चैंपियंस ट्रॉफी होता या फिर ये वर्ल्ड कप होता, तो फिर मतलब जैसे आपको याद है 2024 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली जब 6 मैच परफॉर्म नहीं करना, नन ऑफ अस वर वरीड बिकॉज द टीम वाज विनिंग, लाइक ही विल कम गुड एंड ही केम गुड इन द फाइनल। ऋषभ पंत का स्टेचर ऑब्वियसली विराट वाला नहीं है, बट ऋषभ पंत है एक्चुअली बहुत बड़ा प्लेयर, लाइक उसे हम डिस्काउंट नहीं करते यार ऐसे। सट्टा तो मार ही सकते हो उस पे। हाँ मतलब सट्टा तो मार ही सकते हैं उस पे यार, मतलब ऋषभ पंत को बैक तो कर ही सकते हैं। तो अगर ये लोग आफ्टर 4 मैचेस 2 विंस 2 लॉसेस, अंडर परफॉर्मिंग कैप्टन, अंडर परफॉर्मिंग 27 करोड़ प्लेयर, मिचेल स्टार्क भी जब 24 करोड़ में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा था ना, हम जीत रहे थे, आई वाज लाइक ब्रो ही इज गोइंग टू कम गुड एंड ही केम गुड। पता है कौन से मैचेस में? मुंबई इंडियंस अवे, जो ऐतिहासिक रूप पे हारता है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे भी कि भाई वहां पे क्या हुआ था, ये प्लेऑफ्स में और फाइनल्स में। बिग प्लेयर्स कम बिग इन बिग ओकेजन्स, एंड इफ योर टीम इज विनिंग विदाउट द बिग प्लेयर्स, यानी कि आपका टीम कॉम्पोजिशन अच्छा है, आपने बाकी जगहों पे आपने अच्छा फोकस करा है, मतलब इट्स गुड। नो नो रीजन टू बी एब्सोल्युटली वरीड। मुंबई के पास है रीजन टू वरी, चेन्नई के पास है रीजन टू वरी, एलएसजी नॉट सो मच। यार हाँ एलएसजी मतलब का, दिल लेकिन को एक चीज जरूर लगा मेरे को, ये शायद ओवरली डिपेंडेंट है निकलस पूरन पे। और मिच मार्श तो हमें पता ही नहीं, उम्मीद ही नहीं थी कि वो कभी रन बनाएगा, लेकिन उसने आके बना दिया। 4 मैच में 350 है उसकी भी अब, तो भाई जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है। मिचेल मार्श को मतलब इग्नोर नहीं कर सकते भाई, वो ले, फाइनली ही इज कमिंग आउट, ही इज लेकिन कमिंग आउट वेल। मेरे को ऐसा लगता है कि निकोलस पूरन पे हेविली डिपेंडेंट है, क्योंकि जिस दिन वो मारेगा तो वो तो 250 ले जाएगा। कल भी ये 220 230 जा रहे थे एक पॉइंट ऑफ टाइम में, फिर वो एकदम से विकेट गिरे 2 3, तो बीच में ये फिर अटक के 200 पे रह गए। लेकिन हाँ, मेरे को ऐसा लगता है जब तक टीम अच्छा कर रही है ना, तब तक कैप्टन पे इतनी बात होएगी नहीं शायद। वो एंड ऑफ द आगे की सीजन जब हम है देखेंगे। जहां पर हमें कैप्टन पे करनी है बातें, क्या? किस पे? आगे की गेम्स पे चलें जहां पर हमें कैप्टन्स पे भी, यस। और भी कैप्टन्स देखने और हमें और प्लेयर्स भी देखने हैं, है ना। तो तो अगले गेम पे चलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू एमआई वर्सेस एलएसजी गेम का, जिसका काफी न्यूज में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी उठ के आ रही हैं। थोड़ा सा हमने भी उसमें तड़का लगाया, है ना। और मजे लेंगे और बातें करेंगे पिछले गेम्स के बारे में। जिस हफ्ते हुए एसआरएच भी काफी एक्सपोज हुई है, तो थोड़ा सा मुझे उस पर भी समय देना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, थोड़ी चर्चा बाकी टीम्स के बारे में भी करेंगे और देखेंगे कि आज के जो गेम्स हैं सैटरडे को 2 बड़े एनकाउंटर्स हैं। तो चेन्नई का मैच है, पंजाब का मैच है, दोनों टीम्स के लिए अच्छा परफॉर्म करना काफी जरूरी है। तो उन पे भी देखेंगे क्या दिख रहा है, क्या बन रहा है, पिछले क्या गेम्स रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। देखते रहिए और हमें सुनते रहिए। कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। I know you want it.